हेलो दोस्तों, 20/7/2023 शिफ्ट नंबर 2 का पेपर जो है वो कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहां पर एनालिसिस देखने वाले हैं। 18 तारीख के 4 सेट थे और 20 तारीख के अभी 2 शिफ्ट आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं। शिफ्ट 2 जो है उसका प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे और इसका कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो कल आपके 19 तारीख के पेपर थे और आज जो 20 तारीख के पेपर पूछे जा रहे हैं, इनके अंदर क्या नया चेंजेस है, किस तरीके से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉपिक वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहां से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह का तर्क उसके अंदर रखा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग को एक रियल मॉक जो है टेस्ट वो सॉल्व करने वाले, जो डिक्टो एग्जाम किस तरह का पेपर पूछ रहा है उसी तरह का पेपर मैं आपके लिए लेकर के यहां पर आने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ में, सबको बता दो बलराम सर लेकर के आ चुका है। बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर जबरदस्त एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस आपके लिए हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो जो आपका 20 जुलाई का पेपर है सेकंड शिफ्ट की, अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, सेकंड शिफ्ट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम लोग यहां पर साथ लेकर के चलेंगे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग दोनों में 3-3 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए और यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। 19 तारीख के हर एक सेट के अंदर 3-3 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पूछे गए थे। ठीक है, यहां वो बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा। ये सेम चीज जो है वो आपकी हुई थी एमटीएस के अंदर भी 3 क्वेश्चन आप लोगों के 20 में से कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पूछे गए थे। और अगर हम लोग बात करें फेज 11 की, तो फेज 11 के अंदर भी आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सेट के अंदर 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे 25 में से। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर बढ़े हैं, जो 3-4 एग्जामिनेशंस आपके हुए हैं। अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ सेट के अंदर कल जो पेपर हुआ था उसके अंदर 2 क्वेश्चन आप लोगों के अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर पूछे गए थे। ये सेम ट्रेंड जो है फेज 11 के अंदर भी फॉलो हुआ था, जहां पर अल्फाबेट टेस्ट जो है इसके 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अब यहां पे आप ध्यान रखो कि लेटर बेस्ड रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये लेटर बेस्ड रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आपके पास में हो जाते हैं। इनका टोटल वेटेज उनके पास में फिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये 1 से और 6 तक आपको दिखाई दे रहे हैं, जीके बेस्ड एनालॉजी को भी इसके साथ में रख लो। इनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर फिक्स्ड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर फिक्स है। अल्फाबेट टेस्ट 1 क्वेश्चन है। लेटर एनालॉजी की बात करूं, 1 क्वेश्चन हर सेट के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ एक सेट के अंदर 0 है, बाकी ऑलमोस्ट हर सेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। लेटर क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन आप लोगों के अभी जो रिसेंट सेट हुआ था उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछने को मिले। ठीक है, और कुछ कुछ शिफ्ट के अंदर 0 है, कुछ में 1 है, कुछ में 2 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने को मिले। ये पिछले जो 6-7 शिफ्ट हुए हैं कंडक्ट उनमें यही ट्रेंड आप लोगों का रहा है। लेटर सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, 1 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है। नॉर्मल लेटर्स की सीरीज है, 3 लेटर की सीरीज हो, 4 लेटर की सीरीज हो, 2 लेटर की सीरीज हो, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा जो आपका पैटर्न बेस्ड लेटर सीरीज और लेटर सीक्वेंस का क्वेश्चन होता है वो पूछा जा रहा है। तो या तो सीक्वेंस पूछ रहा है या नॉर्मल लेटर सीरीज आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर जीके बेस्ड एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो अलग अलग थीम्स, यानी कि जो सोशल इंटेलिजेंस है वो किसी भी अलग अलग सेक्टर्स की सोशल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर एक जीके बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है, जो कि हर एक शिफ्ट के अंदर वेरी कर रहा है। इसमें कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है यहाँ पर, लेकिन एक सवाल फिक्स है कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर लेटर बेस्ड रीजनिंग और जीके बेस्ड रीजनिंग को मिलाकर आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। ये हर शिफ्ट के अंदर फिक्स आपके पास में पैटर्न है। कोई भी शिफ्ट कंडक्ट हो रही है, अभी रिसेंट आपके कल जो 19 तारीख के पेपर थे उनमें भी ऐसा ही था, और 20 तारीख के अभी शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 जो है उसमें भी यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। नंबर और सेट एनालॉजी की यहां पर बात करता हूं, 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन तीनों सेट के हैं या फिर चारों सेट पूछे जा रहे हैं, या फिर आपके पास में 2 सेट के हैं और 2 नॉर्मल नंबर एनालॉजी के ऊपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर और सेट क्लासिफिकेशन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपके 0 क्वेश्चन हैं यहां पर। ठीक है, नंबर सीरीज हर सेट के अंदर या तो 1 सवाल है, कुछ सेट के अंदर 0 भी पूछा गया है, कुछ सेट के अंदर 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। मिसिंग नंबर की यहां पर बात करते हैं तो मिसिंग नंबर हर सेट के अंदर नहीं पूछा जा रहा है। जो आज वाले सेट थे उसमें से एक सेट में स्टूडेंट से बताया मिसिंग नंबर था, एक में नहीं था। ठीक है, तो मिसिंग नंबर जो है हर सेट के अंदर फिक्स नहीं है, तो यहां पर इन दोनों के मिला के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ न्यूमेरिकल ऑपरेशन, आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट के अंदर यहां पर पूछे जा रहे हैं। अभी जो रिसेंट आपके 2 सेट हुए मॉर्निंग में 20 तारीख का फर्स्ट और सेकंड, दोनों में एक एक सवाल पूछा गया। ठीक है, यहां पर नंबर का इंटरचेंज हो या स्टार की जगह कौन से सिंबल्स आएंगे या इक्वेशन का मान ज्ञात करो, इन सभी पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले। इनके ऊपर बेस्ड ऑन एक रियल मॉक में यहां पर करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको 4 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं, ये आपको डेफिनेटली देखते हुए चलने, जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम है। ठीक है,
इसके बाद अरिथमेटिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो इसके क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिले, 0 क्वेश्चन यहां पर हैं। रैंकिंग टेस्ट 0 है, मेंस में इसके क्वेश्चन देखे जाएंगे। ब्लड रिलेशन की बात करूं, एक सवाल पूछा जा रहा है, और ये जो एक क्वेश्चन है इशारा वाले, परिचय वाले, या फिर आपके पास में ब्लड रिलेशन के जितने वेरिएशन है, हर एक वेरिएशन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंड रहा है ब्लड रिलेशन में आपके पास में, वो है कोड बेस्ड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे 0 क्वेश्चन है आप लोगों के। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी 0 है, और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आप लोगों का 0 यहां पर पूछा जा रहा है। वेन डायग्राम की और सिलॉग की मैं बात करता हूं तो इन दोनों में मैं आपको बता चुका हूं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछने हैं। या तो वो वेन डायग्राम के ऊपर दोनों पूछ लेगा तो सिलॉग में 0 पूछेगा, या दोनों में एक एक सवाल पूछेगा, या दोनों में से इधर 0 और इधर 2 पूछेगा। अभी जो रिसेंट शिफ्ट का ट्रेंड है उसमें 2 क्वेश्चन सिलॉग के पूछे गए। ठीक है, तो बहुत सारी शिफ्ट ऐसी भी हैं जैसी कल पूछी गई थी जिसमें दोनों क्वेश्चन वेन डायग्राम के थे। आप ध्यान रखो, दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाने, और ये चीज एकदम फिक्स है हर सेट के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ। एनालिटिकल रीजनिंग 0 क्वेश्चन है। लॉजिकल ऑर्डर के ऊपर भी अब तक स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन नहीं बताया है। ठीक है, डाइस एंड क्यूब की मैं बात करता हूं तो कुछ शिफ्ट के अंदर एक सवाल है, कुछ शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन है, कुछ शिफ्ट के अंदर 0 क्वेश्चन एकदम पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे नॉन वर्बल के ट्रेंड की मैं यहां पे बात करता हूं। तो नॉन वर्बल हमारे पास में है, नॉन वर्बल के ऊपर 5 क्वेश्चन आपके हर सेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इन पांचों का ट्रेंड कल जो शिफ्ट हुई थी उसके अकॉर्डिंग बताता हूं। कुछ शिफ्ट के अंदर यहां पर एक एक क्वेश्चन जो है जैसे कल की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें स्टूडेंट ने बताया एम्बेडेड का सवाल था, फिगर सीरीज के यहां पर 2 क्वेश्चन थे, ये 5 हो गए। ठीक है, वैसे ही थर्ड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहां डाइस के अंदर 2 क्वेश्चन थे, मिरर एंड वाटर इमेज के ऊपर एक सवाल था, यहां पर कंप्लीशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, फिगर सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन यहां पर पूछ रखा था। ठीक है, और यहां पर फिगर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के ऊपर एक सवाल था। क्या करेगा, ये टॉपिक आपके फिक्स है। फिगर सीरीज से एक सवाल हर सेट में पूछा जाएगा, एम्बेडेड फिगर के ऊपर भी हर सेट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा जो टॉपिक्स है वो वेरी कर रहे हैं। किसी शिफ्ट के अंदर 0 है तो किसी के अंदर ज्यादा पूछे जा रहा है। अभी रिसेंट जो शिफ्ट हुई है आपके पास में वाटर इमेज का क्वेश्चन आ रहा है, डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास में एम्बेडेड का क्वेश्चन आ रहा है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे इन चारों टॉपिक्स जो हैं इनको मेनली आप ज्यादा देखेंगे, जो अभी प्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके अंदर। ये पूरा ट्रेंड था। नॉन वर्बल आपने देखा, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की हमने बात करी, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की हमने बात करी। यहाँ पर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अभी 0 देखने को मिल रहा है, मेंस में इसका वेटेज बढ़ जाएगा, अभी कम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर अभी बहुत कम क्वेश्चन है, केवल ब्लड रिलेशन पूछ रहा है, मेंस के अंदर इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेटर एनालॉजी और नंबर बेस्ड एनालॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेटर एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी और यहाँ पर नॉन वर्बल, ये 3 सेक्शंस हैं जो आपको प्री में बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अब मैं आपको एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं जो अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सारे ट्रेंड के क्वेश्चंस को, उन लॉजिक्स को कवर करने वाला है और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना है और इसको शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ब्राइट को लिखा गया है TTKIJB और रोस्ट को लिखा गया है TQCUR। तो आपको अराउंड का कोड यहां पर बताना है। लेटर से लेटर की कोडिंग है तो आपको ऊपर नीचे के फॉर्मेट में इसको लिखना है। देखिए, ब्राइट हमारे पास में है जिसको लिखा गया है TTKIJB। 2, 10, 9, 11, 20, 20 हमारे पास में, 2, 18, 9, 7, 8, 20 हमारे पास में। पहले में अगर रिलेशन आप देखोगे तो पहले से पहले में आपको कोई प्रॉपर रिलेशन यहाँ पर 2 से 20 हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है प्लस का 2 है, 9 से 11 हो रहा है प्लस का 2 है, 7 से 9 प्लस का 2 है, 8 से 10 प्लस का 2 है और 20 से हमारे पास में 2 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ तो हमारे पास में प्लस का 2 चल रहा है प्रत्येक लेटर की स्थिति के अंदर। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। टी जो है ये आ गया हमारे पास इस कोने पे और बी आ गया हमारे पास इस कोने पर। इन्होंने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया। ध्यान से देखो, आर गया एंड में, टी गया यहाँ पे और बीच में देखो ओ से क्यू प्लस का 2, ए से सी प्लस का 2, एस से यू प्लस का 2 है। तो क्या लगा है, फर्स्ट और लास्ट में अलग पैटर्न है, बीच वाले सारे लेटर्स के अंदर प्लस का 2 हो रहा है। तो आपको अराउंड का कोड बताना है यहाँ पे। तो ये पहली बात तो ए जाएगा एंड में और डी आएगा स्टार्टिंग में। बीच वाले लेटर में प्लस का 2 करो, टी आ जाएगा, ओ में प्लस का 2, क्यू आ जाएगा, यू में प्लस का 2, डब्ल्यू आ जाएगा, एन में प्लस का 2, पी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी क्यू डब्ल्यू पी ए। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। अगला हमारे पास में है, कैप को लिख रखा है यहाँ पे 262413, लॉक को लिखा गया 171022। तो यहाँ जो नंबर से लेटर के ऊपर मैं बात करता हूं तो हर एक वेरिएशन पूछा जा चुका है। आपका सम के ऊपर, अपोजिट के सम के ऊपर, नंबर ऑफ लेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही जो इनका ऑर्डर है, ऑर्डर के
फर्स्ट से फर्स्ट की मैचिंग के ऊपर, फर्स्ट से लास्ट की मैचिंग के ऊपर, क्रॉस की मैचिंग के ऊपर, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। हर वेरिएशन पूछा जा रहा है जिस तरीके से एमटीएस और रीसेंट फेज 11 के पेपर्स के अंदर पूछा गया और उससे पहले सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था। देखिए कैप हमारे पास में है जिसको लिखा गया है 262413 हमारे पास में है, 3116 आपके पास में है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हमने किया तो ये माइनस का 3 करने पर 26 आएगा। ठीक है, यहां माइनस का 3 करोगे 24 आ जाएगा, इधर माइनस का 3 करोगे 13 आ जाएगा। क्या कर रखा है, स्थिति के अंदर -3 कर दिया और -3 करने के बाद में जो लेटर आना चाहिए उसका ऑर्डर यहां पे रिलेट कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से बेड का क्या हो जाएगा, -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, बी से वाई प्लस 23 है, -3 करने पे वाई आएगा, वाई है 25, यहां पर -3 करेंगे तो बी आ जाएगा, ये है 2 हमारे पास में, -3 करेंगे तो ए आ जाएगा, ये है 1 हमारे पास में, 2521 जो है हमारे पास में होना चाहिए। अच्छा, ये तो किसी विकल्प में नहीं दे रखा। अब ध्यान से देखो, इसको भी मैच करो, लॉग जो है इसका कोड किस तरीके से दे रखा है, 12 15 7 आपके पास में, ये आ रहा है 17 10 22। -3 का लॉजिक जो हमने ऊपर देखा था वो -3 का लॉजिक यहां तो नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहां तो -3 जो है वो हमारे पास में नहीं लग रहा। अच्छा, और देखो L का अपोजिट है O, O का अपोजिट है L, G का अपोजिट है T हमारे पास में, अपोजिट प्लस का दो और यहां हमारे पास माइनस का दो और यहां हमारे पास प्लस का दो। अच्छा, यहां भी देख लेते हैं अपोजिट का लॉजिक है क्या, क्योंकि यहां हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक दिखा था लेकिन ये वाला इसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा, मतलब कोई दूसरा तर्क है। दूसरा तर्क आप देखोगे यहाँ पे C का अपोजिट X है, A का Z है, P का हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा K। ठीक है, तो 11 2 13 प्लस का 2 हुआ, यहां हमारे पास -2 हुआ, यहां हमारे पास प्लस का 2 हुआ। अपोजिट से जो लॉजिक लग रहा है ये दोनों में मैच हो रहा है, पहले से पहले वाला मैच नहीं हो रहा। तो अब इससे चेक करो क्या आंसर हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर देखें, अपोजिट अगर इसका लिखा जाए तो y, E का अपोजिट v है, D का अपोजिट हमारे पास में w यहां पर हो जाएगा। अब यहां प्लस का 2 करेंगे तो 25 और 2 हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर -2 करेंगे तो 20 है और यहां प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा। कौन से विकल्प में है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ये लॉजिक आपके पास में लगा है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न आपका रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, पिछले 4-5 महीने के एग्जाम में इस तरह के और भी पैटर्न पहले पूछे जा चुके हैं। अगला चलो, नेक्स्ट हमारे पास में HEG को 840 लिखा जाता है, JFD को 720 लिखा जाता है। तो यहां आप देखो, ये ऑर्डर ना होकर के यहां पर एक कंबाइंड संख्या के साथ रिलेशन आपको दे रखा है, 0 पे खत्म हो रही है संख्या, मतलब कहीं ना कहीं गुणा का रोल है इसके अंदर। इतनी बड़ी संख्या देख करके अनुमान लगा सकते हो आप। दूसरा आप देखो, फिक्स कोडिंग इसके अंदर हो सकती थी, लेकिन अगर फिक्स कोडिंग है तो इन दोनों में हमारे पास कोई भी अक्षर समान नहीं है, और अगर अक्षर समान नहीं है तो 0 कैसे समान आ रहा है, मतलब फिक्स कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग इसके अंदर ना देख करके आपको सीधा सीधा लेटर्स के ऑर्डर से गुणा के रूप में इसमें रिलेशन देखना है। 0 से ये अंदाजा आपको लगेगा। ये नंबर सिस्टम विजन हमारे पास में है 840। तो ध्यान से देखो, 8 5 7, 8 7 56, 56 गुणा 5 हम लोग करेंगे तो 280 हमारे पास में आएगा। 280 से 840 3 गुना है, 3 हमारे पास नंबर ऑफ लेटर भी है इसके अंदर। अगला देखो, JFD की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो 10 6 4 हमारे पास में है। यहां रिलेशन दे रखा है 720 के साथ में। क्या हो रहा है, 10 की 60 दूनी, ये 240 हुआ, 240 का 3 गुना, 3 लेटर है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं क्या किया है इसने, जो यहाँ पे गुणनफल है गुणनफल का 3 गुना कर दिया, या तो ये लॉजिक है, या फिर हम बोल सकते हैं गुणनफल को नंबर ऑफ लेटर से गुणा कर दिया। अब क्योंकि 3 लेटर का ही इसने पूछ रखा है तो फर्क नहीं पड़ रहा नंबर ऑफ लेटर या 3 का गुणा है, आप कैसे भी लॉजिक अज्यूम कर लो, गुणा आप 3 से करोगे। तो यहां देखो 10 4 11 गुणा करो, 40 गुणा 11 440 हुआ, 440 का 3 गुना अगर हम लोग करते हैं तो 1200 1320 हो जाएगा। 1320 कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में। तो यहां क्या लगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन का यहां करना है कितना गुना, 3 गुना यहां पे इसने कर रखा है। कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है, जैसा भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इंग्लिश डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में दिखाई देंगे उसी में आपको देखना है। तो देखें यहां पर एम्प्रेस, एम्प्लॉय, एमटी, पोरियम और एम्प्लॉयर हमारे पास में है। इन सभी में अगर हम लोग देखेंगे तो पी तक हमारे पास में यहां पर समान है। ये 18 12 20 15 12 हमारे पास में हो रहा है। अगर इनके बीच में ऑर्डर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 12 वाले जो 2 हैं, स्टार्टिंग के 2 हो गए, इसके बाद में तीसरे नंबर पे ये आएगा,
तीसरे के बाद में अगर हम लोग देखें तो चौथे नंबर पे ये है, पांचवें नंबर पे ये है। ये हमारे पास में ऑर्डर यहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 के बाद में 1 3, तो लास्ट में 4 1 3, 4 1 3 यहां है, 4 1 3 यहां पर भी है, ठीक है। 2 और 5 का ऑर्डर यहां पे चेक कर लो, LOY, तो LOY तो समान है, अगला E भी समान है, इधर E है, अगला 5, यहां पर है 18, तो हम कह सकते हैं 2 के बाद 5 आएगा, जो हमको दे रखा है कौन से विकल्प में, बी ऑप्शन के अंदर। तो इसमें स्मार्टली जितना पॉसिबल है उतना टाइम आप बचाने की कोशिश करोगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, कुछ एक शिफ्ट ऐसी आई थी जिसके अंदर 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर। अगला चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में है लेटर एनालॉजी। इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है, कुछ एक शिफ्ट को छोड़ करके। देखिए ARB की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ZPY के साथ में रिलेशन आपको दे रखा है, 1 18 2 यहां पर है, 26 16 25 आपके पास में यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो देखें यहां हमारे पास में 1 से 26 एक तरीके से अपोजिट है, और अपोजिट के अलावा हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1 है, यहां माइनस का 2 है, यहां हमारे पास माइनस का 3 है। एक सीरीज के रूप में रिलेशन देखा, आगे क्रॉस चेक कर लो, P से L आ रहा है हमारे पास माइनस का 4, I से G आ रहा है माइनस का 2 है, ठीक है। N से N आ रहा है, ये हमारे पास लॉजिक नहीं है, ये वाला लॉजिक तो इन्होंने यहां पर नहीं लगाया। इसके अलावा और क्या पैटर्न हमारे पास में हो सकता है, देखो यहां हम लोग अगर देखें तो 2 से ये माइनस का 2 है, यहां माइनस का 2, यहां माइनस का 2, क्रॉस के रूप पहले से आखिरी के रूप में भी रिलेशन दिखाई दे रहा है, माइनस के 2 का लॉजिक है, प्रॉपर तर्क है। इस तरह के तर्क के ऊपर काफी क्वेश्चन है आपके पास। और ये यहाँ पे P से N -2, I से G -2, N से L -2 बिल्कुल फिट बैठ गया यहाँ पे। तो XVD किस तरीके से रिलेट यहाँ पर होगा, -2 किया है किसमें, Z के अंदर, -2 किया है X के अंदर, -2 किया है F के अंदर। FXZ हमारे पास यहाँ पर है, कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में हमें दे रखा है। डी इज योर करेक्ट आंसर, डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट फॉलो कर लेना बलराम सर रीजनिंग को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, जो कि बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर एक लेटेस्ट एग्जाम 2023 की, हर एक एग्जाम 2023 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो ना, तो इस चैनल पे मिला हुआ कंटेंट आपको एक्यूरेटली एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाएगा, सिलेक्शन ओरिएंटेड मैटर आपके लिए यहां पर हो जाता है। पीडीएफ आपकी बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स में आपके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करता हुआ चल रहा हूं, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो शॉर्टली रिवीजन करने के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, अलग को चुनें। तो लेटर क्लासिफिकेशन को देखो, 7 5 2 यहां पर है, 15 12 9 हमारे पास में, 23 20 17 यहां पर, और 13 10 7। ये ऑर्डर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो माइनस का 2 हुआ, माइनस का 3, माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 यहां देखो माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस 3, माइनस 3। तो पैटर्न जो है वो 3 में समान है, एक में अलग है, कौन से में, एक के अंदर। सीधा सीधा कंजुगेटिव लेटर्स में डिफरेंस के ऊपर सवाल है। ज्यादातर सवाल जो आपके पूछे गए कंजुगेटिव लेटर्स के डिफरेंस के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अलावा कई बार आपको जैसे पहले चौथे में, दूसरे तीसरे में डिफरेंस देख पा रहे हो, या अपोजिट के रिलेशन देख पा रहे हो, इस तरह के तर्क भी आपको देखने को मिले जो रिसेंट आपके एग्जाम कंडक्ट हुई है। जो अभी वाली शिफ्ट थी कंजुगेटिव लेटर्स में डिफरेंस का लॉजिक, स्टूडेंट्स ने बताया, जो रिसेंट आपकी 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। नेक्स्ट चलोगे, नेक्स्ट हमारे पास में निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह कुछ प्रकार से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ध्यान से देखो। 2 25 9, 11 16 18, 4 23 11 और 17 12 1 हमारे पास में, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो 2 और 25 अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, के और पी, डी और डब्ल्यू अपोजिट हैं, लेकिन यहां पेयर ऑफ अपोजिट हमको नहीं दिखा, तो सी यहां पे डिफरेंट हो गया, ठीक है। सी क्या हो जाएगा हमारे पास में, अलग हो जाएगा। दूसरा देखो, पहले लेटर से तीसरा प्लस का साथ है, पहले से तीसरा प्लस का साथ, पहले से तीसरा प्लस का साथ है, सभी तीनों अक्षरों के अंदर रिलेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कॉमन से तर्क है ये, दोनों तरह के ट्विस्ट मैंने आपको यहां पर दिखा दिए, और हर एक वेरिएशन इस टाइप का आप लोगों का भी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में है 4 अक्षरों की सीरीज आपके पास में है। तो अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो रिसेंट आपके पेपर कंडक्ट हुए हैं, कल 19 तारीख को और आज 20 तारीख को, उसके अंदर आपके पास में 3 लेटर की सीरीज पूछी जा रही है, 4 लेटर की सीरीज पूछी जा रही है, या फिर आपके पास में पैटर्न्स के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर पैटर्न डिटेक्ट करो और फिर जो उसके अंदर लेटर्स मिसिंग है, उन मिसिंग लेटर्स का ग्रुप आपको ऑप्शंस में दिया जाता है। दोनों पैटर्न्स जो हैं ये अल्टरनेट शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं।
तो ध्यान से देखो इनमें टाइम बचाने का तरीका आप देख सकते हो, के जो है वो सभी में समान है, यानी कि इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं होता। अगला देखो पी 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 डी, इसके बाद डी 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 पी, इसके बाद डी के पी पी। सबसे ज्यादा अच्छे वेरिएशन है हमारे पास चौथी सीरीज में। तो स्मार्ट मूव यहां पर क्या होगा कि हम लोग फोर्थ सीरीज ही तुरंत यहाँ पे चेक करें। एम से एन, एन से ओ, ओ से हम लोग देखें प्लस का 1 यहां पर होता हुआ जा रहा है, ओ से आ जाएगा हमारे पास पी और पी से आ जाएगा क्यू। तो पी वाले विकल्प हमारे पास में 2 हैं, पी वाले 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। इन दोनों को हमने देखा तो यहाँ डी है, यहाँ पी है। दूसरी या तीसरी कोई भी सीरीज एक चेक कर लो, तो यहाँ हम दूसरी चेक करें, जी से एफ, एफ से ई, एक एक घटता जा रहा है, अगला होगा डी। ठीक है, तो दूसरी सीरीज में डी हमारे पास कौन से विकल्प में है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर, डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर जो आपके पास में सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में मेंशन होता है, उसके तहत आप लोगों से यहाँ पे जीके बेस्ड एनालॉजी भी पूछी जाती है, आपसे वेन डायग्राम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का एक पैटर्न और बनता है जिसमें आपके सोशल इंटेलिजेंस यानी कि आप जो है आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, कितने लोग रहते हैं, कितने तरह के टूल्स, कितने तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उनका क्या मतलब होता है, कौन क्या कार्य करता है, किस टूल से कार्य करता है। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, वो किन घरों में रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये बहुत बेसिक चीज सोशल इंटेलिजेंस आपकी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा से एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक स्पेशल क्लास डेफिनेटली मैं प्लान करूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो रोड का रिलेशन कंक्रीट से है, तो आपको सोचना है यहाँ पे रोड और कंक्रीट में क्या रिलेशन हो गया कि भैया रोड बना है तो उसके लिए कंक्रीट का यूज किया गया, कंक्रीट के बाद में ही रोड जो है वहां पर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से कौन सा रिलेशन हमारे पास में, वाटर जो है पानी गिलास से बना है, तो ऐसा कोई रिलेशन पानी गिलास में नहीं होता, गिलास तो यूज होता है पानी को पीने के लिए। अगला देखो ज्वेलरी बैंगल से बनी है, नहीं। वॉल ब्रिक से बनी है, ये करेक्ट है। डॉक्टर मेडिसिन से बना है, नहीं। तो यहां जो जैसी एनालॉजी यहां पे है वही एनालॉजी नीचे दे रखी है। कंक्रीट और रोड को कैसे रिलेट करो कि भैया कंक्रीट का इस्तेमाल होता है रोड को बनाने के लिए, उसी तरीके से ब्रिक यानी कि ईंटों का इस्तेमाल होता है दीवार बनाने के लिए। डिक्टो सेम एनालॉजिकल रिलेशन हो गया। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के अंदर सोचना होता है, हर एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला चलें, नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर देखिए 2 सेट आपको दे रखे हैं, 2 4 18, 1 9 50 आपके पास में। तो ध्यान से देखो 2 और 4 छोटी संख्याएं हैं, तो हमेशा कोशिश करो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे लेकर के आनी। ठीक है, सेट वाले क्वेश्चंस इस बार काफी पूछे गए और इस बार क्या लास्ट टाइम की भी अगर मैं बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आपका था दिसंबर 2022 में कंडक्ट हुआ था, उसमें भी कुछ शिफ्टों में 3, कुछ शिफ्टों में 4, कुछ शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चंस आपके सेट के ऊपर पूछे गए थे। और सेट का वेटेज इतना है, अच्छे क्वेश्चन सेट के ऊपर बनते हैं। 3 क्वेश्चंस में आपको रिलेशन देखना होता है, किस तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्या सादृश्यता उनके बीच में है। ठीक है, प्रॉपर तरीका है बड़े नंबर को इस तरीके से अलग करो, छोटे नंबर्स पे सारे ऑपरेशंस लगाओ। जैसे जोड़ोगे तो आ रहा है 6, डिफरेंस देखोगे तो 2 है, गुणा करोगे तो 8 है, स्क्वायर करोगे 4 है। ठीक है, क्यूब करोगे तो ये 8 हमारे पास में, क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब देखो 18 कैसे आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ देखो ये हमारे पास योगफल 10 है, डिफरेंस की बात करूं 8 है, गुणा की बात करें 9 है, स्क्वायर 1 है, क्यूब 1 है, स्क्वायर 81 है, क्यूब हमारे पास में कितना है 729, लेकर आना है हमें 50। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये हमारे पास में आ रहा है 50 और 18। अब एक नंबर विजन भी आपका यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, मतलब स्क्वायर और क्यूब आपको याद है, लेकिन इस तरह का विजन हो कि आपका दिमाग इस तरीके से सोच पाए कि यार ये 9 का दुगना है और 36 का आधा है। 36 एक स्क्वायर संख्या है, 9 एक स्क्वायर संख्या है। इधर देखो ये 25 का दुगना है और 100 का आधा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिमाग सोच सके कि दोनों में कॉमन रिलेशन है कि ये स्क्वायर की आधी संख्या है या स्क्वायर का डबल है, कैसे देख लो आप। ठीक है, अब देखो यहां हमारे पास में क्या हो रहा है, आप देखो इन दोनों का एवरेज की मैं बात करूं तो इनका एवरेज है 5, 5 के स्क्वायर का दुगना कर दिया। इन दोनों का एवरेज कितना है, इन दोनों का एवरेज होगा 3, 3 के स्क्वायर का दुगना कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज हो गया 5, 5 के स्क्वायर का दुगना नहीं है। इन दोनों का एवरेज हो गया 4, 4 के स्क्वायर का दुगना 32, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 4 के स्क्वायर का दुगना 32 हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्या लॉजिक है, अगर ए बी सी हमारे पास यहां पर है तो इन्होंने लगाया a प्लस बी बटे 2 जो है इसके स्क्वायर का आपको दुगना करना है, ये c के इक्वल आएगा। या फिर आप कह सकते हो कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है उसका आधा कर दो तो हमारे पास c आ जाएगा।
दोनों तरीके से देख सकते हैं। दोनों जैसे मैंने आपको बताया, हम देख सकते हैं 36 का आधा 18 या फिर 9 का दुगना है। 9 के डबल से देखोगे तो ये हमारे पास रिलेशन है। 36 के आधे से भी देख सकते हो। ये एक तरीके से क्या हो गया, 36 के आधे से देख लिया। ये एक तरीके से क्या हो गया, 18 के 9 के दुगने से देख लिया। ठीक है, दोनों सेम थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस अलग अलग है, दोनों के पीछे का अलजेब्रिक पैटर्न अलग अलग है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में ये सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवा चुका हूं बलराम सर रीजनिंग के ऊपर, और इसी तरीके से सारे लेटेस्ट एग्जाम के जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स के साथ में कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज आपको करवाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, यहां से आपके मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं, एग्जाम का हर एक नया पैटर्न आपका कवर हो जाता है, नया कॉन्सेप्ट जो उसमें पूछा जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चलता हूं। ये पीवाईक्यू आपको हमेशा एग्जाम के लिए रेडी रखते हैं, एग्जाम के लिए तैयार रखेंगे, कोई भी आपका कमिंग एग्जाम है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टेट लेवल एग्जाम को लेकर के कमेंट है, उनको मैं बता चुका हूं। ठीक है, आपका स्टेट लेवल यूपी का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, दिल्ली का एग्जाम हो, झारखंड का एग्जाम हो, या फिर पंजाब का एग्जाम हो, हरियाणा का एग्जाम हो, गुजरात का एग्जाम हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार मैच कर लेना, कोई भी टॉपिक इनसे आउट जा रहा है तो। ठीक है, जितना भी उनका प्रॉपर स्टेट लेवल का एसएससी एग्जाम होता है, पूरा सिलेबस डिक्टो सेम है। ये क्लासेस आप कर लेते हो तो आप तैयार हो 2023 का कोई भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और एसएससी और बैंकिंग रेलवे का कोई भी एग्जाम है वो सारे मैं आप पे कवर करता हुआ चल रहा हूं, और मुझे समय मिलेगा तो डेफिनेटली आपके लिए स्टेट लेवल के एग्जाम भी करने की कोशिश करूंगा समय के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला हमारे पास में यहां पर देखो 5 35 7 8 32 4 हमारे पास में है, इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है। तो 5 35 7 तो सीधा सीधा 7 पंजे 35, 8 चौके 32, आसान है। 9 चौके 36 नहीं है, 11 पंजे 55 नहीं है, 9 तिया 27 है, और 4 सत्ते 28 नहीं है। क्या कर रखा है यहां पर, a गुणा सी बी के इक्वल है, ये पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ है। अगला चलो, नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर 144 9 3 225 7 8, क्या नंबर विजन, या तो क्लियर है, बड़ी संख्या भी दिख रही है, और बड़ी संख्या क्या है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में यहां पर क्या हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 9 इन दोनों का योगफल 12 है, 12 का स्क्वायर 144 है। 8 7 15, 15 का स्क्वायर कर दिया, 6 2 8 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, 7 4 11 का स्क्वायर नहीं दे रखा, 168 स्क्वायर होता ही नहीं है, 5 3 8 का स्क्वायर 64, डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बराबर बी प्लस सी का स्क्वायर करने पर ए हमारे पास होगा। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में है 13 का रिलेशन 182 से है, तो 17 का रिलेशन किसके साथ में होगा। ठीक है, यहां आपको सीधे ही रिलेशन दिखना चाहिए 13 से 182, दूसरी संख्या पहली के स्क्वायर से बड़ी है, यानी कि आप कह सकते हो 13 के स्क्वायर से 13 ज्यादा है, या आप कह सकते हो 14 के स्क्वायर से 14 कम है, या आप यहीं पे देख सकते हो कि 13 गुणा 14 करने पर भी आपके पास 182 आएगा। इन तीनों के पीछे का थॉट प्रोसेस तो 3 बता दिए, और इनके पीछे का अलजेब्रिक पैटर्न एक ही है, और ये क्वेश्चन सैकड़ों बार हजारों बार ये अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है इस लॉजिक के ऊपर। ठीक है, तो आप देखो 17 से आप देख सकते हो 17 गुणा 18 कर लो, या 17 स्क्वायर में 17 जोड़ दो, या 18 स्क्वायर से 18 घटा दो, आपका आंसर सेम यहां पर आएगा। तो 289 जो है उसमें 17 अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 306। कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास में है 69 70 73 78 85। तो यहां स्टूडेंट ने ये बताया कि सर बहुत पास पास की संख्याएं आ रही हैं, डिफरेंस कोई भी लिख देगा स्टूडेंट, तो डिफरेंस लिखते ही उसको या तो एपी दिख जाएगी या जीपी वहां पे दिख जाएगी। कॉमन लॉजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ये L0 सीरीज है, सवाल दिया हुआ है, इनके बीच का अंतर आपने लिखा पेन चला के, तो ये अंतर हमारे पास में इस तरीके से आ रहा है। ये 7 का अंतर है, तो अगला अंतर कितने का हो जाएगा, 9 का अंतर हमारे पास में होगा। 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94 हमारे पास में यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, जो उनके बीच का डिफरेंस है वो 2 के अंतर से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये हमारे पास में L1 यहां पर है, L1 के अंदर जो हमारे पास में डिफरेंस है वो अपने आप में एक समांतर श्रेणी में है, तो लॉजिक लगाए L1 अपने आप में क्या है, एक एपी है। और ये जो तर्क है इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, जैसा कि आज के सेकंड शिफ्ट के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन एक देखने को मिला है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं और चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। संख्या और चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए डबल इंटरचेंज के ऊपर सवाल है, और ऐसा कोई सवाल आप लोगों के सामने आता है तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज को अप्लाई करना है, फिर देखना है। फॉर एग्जांपल डबल इंटरचेंज के साथ इक्वेशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो 8 44 5 25, चिन्ह की बात करें माइनस प्लस को बदला, इधर माइनस इधर प्लस, गुणा एज इट इज है,
बराबर 203। तो चेक करो इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, लेकिन ये -44 है, 203 के इक्वल तो नहीं होगा। अगला देखो, यहाँ इक्वेशन आप लिखोगे तो ये 8 और 44 को बदलना है, तो 5 एज इट इज, चिन्ह की अभी बात करेंगे। यहाँ 44 की जगह 8 लिखना है, 8 की जगह 44 लिखना है, 25। तो यहाँ चिन्हों की बात करें, माइनस प्लस को बदलना है, तो माइनस इधर प्लस इधर, इधर गुणा है, और बराबर 203। अब ये गुणा हमारे पास में हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1100, और 1100 203 के इक्वल हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लीकेशन से तुरंत एलिमिनेटेड, सॉल्व नहीं करना पड़ रहा। अगला देखो, 5 और 8 को बदलना है, तो यहाँ हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो आपको एग्जाम में इतना पेन तो चलाना है, ठीक है, इसके बिना तो दिखेगा कैसे। अब देखो, यहाँ हमारे पास में 5 और 8 की हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 8 44 5 25, माइनस और गुणा को अगर हम लोग बदलेंगे तो ये हो गया गुणा, इधर माइनस आपके पास में हो गया, तो ये हो जाएगा 8 + 44 को 5 से गुणा करना है, 220, 220 में से आप 25 घटाते हो, 195, और 8 203, ये करेक्ट है हमारे पास, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे सेट्स मैं आपको करवा चुका हूं बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको इन्हें जरूर देखना है। 2023 या 2024 का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको इस सारे सेट्स देखने हैं। सीएचएसएल का प्री और मेंस में करवा चुका हूं, सीजीएल का प्री करवा चुका हूं, सीजीएल का मेंस करवा चुका हूं, दिल्ली पुलिस करवा चुका हूं, एमटीएस बहुत जल्द आने वाला है, फिर 11 बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों, दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, यहां देखो 14 और 5, तो ऐसे सवालों में बदल के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 686, 14 की जगह 5, 49, 414, और प्लस और गुणा को बदलना है, तो माइनस इधर प्लस इधर गुणा इधर, और यहां भाग है। पहली बात तो 400 में 14 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलो 49 से गुणा है तो इंटीजर आ गया। ठीक है, इंटीजर हमारे पास में यहां पर आ जाएगा, लेकिन आप देखो 400 का 3.5 गुना है, और ये इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी कि 596 में बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो ये हमारे पास में एलिमिनेट हो जाता है। अगला 686 को 5 से, मैं यही दिखा देता हूं आपको, 5 इधर और 686 आपके पास में है। प्लस और माइनस की बात करें तो प्लस यहां पर और माइनस आपके पास में यहां पर है। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है ये हमारे पास में, 400 बटे 686। आप केवल इतना सा देख लो कि भाग को कहां पर छेड़ा गया है, भाग को छेड़ रखा है, भिन्न बन रही है, आप बस एक लाइन खींच दो, एलिमिनेटेड, बचे हैं दो ऑप्शन। अगला देखो 5 और 49 की मैं यहां पर बात करता हूं, तो ये 5 और 49 को बदलना है। ठीक है, 49 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, भाग और माइनस, तो इधर माइनस, इधर हमारे पास भाग है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा भाग सही जा रहा है कि हमारे पास में, तो ये 14 पंजे 70, 700 होता है, 700 से 14 कम है, यानी कि ये हमारे पास में कितना 49 टाइम्स जाएगा। 49 इंटू 5 करना है हमें, 5 नाम 45, 5 के 20 4 24, 245 प्लस 400 माइनस 49। ठीक है, तो 596 हमारे पास आ रहा है, कौन से विकल्प में है, सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। साइंस का इंटरचेंज हो, उनकी वैल्यू कैलकुलेशन हो, डबल इंटरचेंज के सवाल हो, ये सारे पैटर्न्स आपके न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के ऊपर पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्ट के अंदर। देखिए माइनस और गुणा की मैं बात करता हूं, यहाँ पे माइनस, इधर आपके पास में गुणा हो गया। अब इसको चेक करो, समीकरण कौन सा सही नहीं होगा, ये डायरेक्शन जरूर चेक करना, कहीं सॉल्व भी कर लो तब भी आंसर टिक कर दो, ये वाली जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक हर एक पेपर के अंदर अच्छे स्टूडेंट से करवा रहा है एग्जामिनर। ठीक है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखो 4 माइनस 36 गुणा 5 है हमारे पास में, चलो ये भाग लग गया तो बचा 6, तो ये हो जाएगा 30, माइनस का 30, 4 माइनस 30 प्लस 10, तो ये तो इक्वल नहीं होगा, गलत है, तो ये सही नहीं होगी भाई, सही नहीं ढूंढना था, पहली गलत है, गलत ही ढूंढनी है। आगे आप चेक करोगे तो हमारे पास में माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास 2 आ गया, 16 गया 4, 4 3 7, ये करेक्ट है। यहां भी आगे चेक करोगे करेक्ट आएंगी, गलत आपको खोजनी थी, गलत आपने खोज ली। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर हर एक शिफ्ट के अंदर, जैसे कल जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसमें इशारा वाला सवाल भी था, उसमें परिचय वाला क्वेश्चन भी है, और उसमें आपके कोड वाले सवाल भी थे। आज जो शिफ्ट कंडक्ट हुई है उसमें कोड वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट ने बताया है। ठीक है, ये कॉमन ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो सवाल आपके पास ब्लड रिलेशन में कोड वाला क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान से देखो, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है।
ठीक है, तो यहां आपके पास में सी डी ई जेड एल एम एन पी, देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू एन, जेड का एन से क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे सवालों में टाइम बचाने का तरीका है कि यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, जिनके बीच में रिलेशन निकालना है, उसके अलावा बाकी का भूल जाओ। टाइम बचाने का प्रोसेस नंबर 1 ये हो गया स्मार्ट मूव आपका। स्मार्ट मूव के बाद में नेक्स्ट आपके पास जेड एंड एल है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा जेड एल का पुत्र है। आगे देखो एल हैशटैग एम, एल एम की बहन है, ठीक है, बहन है, तो इसको सीधी रेखा से हमने यहां पर जोड़ दिया। आगे देखो एम माइनस एन, तो एम एन की बेटी है। आगे रिलेशन पूछा कि जेड एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एन की बेटी और बेटी का बेटा है, और बेटी का बेटा क्या हो जाता है, ठीक है, एन से जेड जो है वो एन से क्या हो जाएगा, ग्रांड सन यहां पर होगा। सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में कथन के बाद में कुछ निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, यानी कि सिलॉक का सवाल, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रेंड आपके पास में है, वेन डायग्राम और सिलॉक को मिला के 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। हो सकता है दोनों वेन डायग्राम के हैं, हो सकता है दोनों सिलॉक के हैं, हो सकता है एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट के अंदर। जैसे आज कैंडिडेट ने बताया मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन था, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें सिलॉक के 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। जैसा भी हो आपको ट्रेंड बता देता हूं, 2 क्वेश्चन पूछेगा वेन डायग्राम और सिलॉक को मिला के। यहां देखिए ऑल पेन्स आर प्लेट, ऑल प्लेट्स आर ट्रेस, सम ट्रेस आर बॉक्सेस। तो इन क्वेश्चंस में टाइम बचाने के लिए स्मार्ट मूव नंबर 1 हमारे पास में हो जाती है कि आप इनको केवल एक लेटर से दर्शाएं। जैसे पेन था और इधर प्लेट है, तो प्लेट को पीएल लिख दिया हमने, ये पीएल हो गया, इधर टी हो गया, इधर टी हो गया, इधर बी हो गया। अब इनका डायग्राम आप बनाओ फटाफट। ऑल पी आर पीएल, तो पी और ये प्लेट हो गया हमारे पास में। ऑल प्लेट आर ट्रेस, तो ये हमने इसको रख दिया टी में। अगला देखो सम ट्रेस आर बॉक्सेस, केवल ट्रेस का रिलेशन बॉक्सेस से दे रखा है, तो ये वाला गारंटेड हम बोल सकते हैं कि ये कुछ पोर्शन जो है वो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है। अब आ जाओ निष्कर्ष के ऊपर। निष्कर्ष आप लोगों से तीनों पॉजिटिव थे, और तीनों अगर पॉजिटिव है तो किलर आर्गुमेंट है, नेगेटिव आपके पास में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसने नेगेटिव पूछा तो हमने इसको देखते ही गलत कर दिया। अब देखो सम वाले रिलेशन में, सम बॉक्सेस आर प्लेट तो बॉक्स और प्लेट में रिलेशन पूछा है। जब केवल ट्रे में और बॉक्स में रिलेशन था, तो प्लेट और ए के साथ तो बी का रिलेशन निश्चित रूप से कह ही नहीं सकते। सम ट्रेस आर पेन, ट्रे और पेन में रिलेशन। ध्यान से देखो यहाँ जो क्लियर आर्गुमेंट है वो ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, पी में, पी प्लेट में और टी में, इन तीनों में कॉमन है। तो पी, पीएल और टी के अंदर सारे सम के रिलेशन सही होंगे। किलर आर्गुमेंट आपके पास में हो गया। जब कोई भी क्षेत्र तीनों 2 या 2 से ज्यादा वेन डायग्राम में कॉमन होता है, तो उन सब के बीच में सम के सारे रिलेशन सही होते हैं। तो सम टी आर पी बिल्कुल करेक्ट है, और सम बी आर पी पूछ रखा है, तो पेन तो अलग है, बी अलग है, इनके बीच में सम का रिलेशन नहीं कह सकते। ओनली सेकंड जो है वो यहां फॉलो करेगा, कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कथन के बाद निष्कर्ष आपके पास में है, ठीक है। ये आपके पास में सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको करवा चुका हूं। वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, सबको बता दो कि इतने सारे एग्जाम्स के साथ में 2023 के सारे लेटेस्ट एग्जाम कवर कर रखे हैं बलराम सर ने, और इसी सीक्वेंस में आगे भी जबरदस्त क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये सारे सेशंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सिलेक्शन ओरिएंटेड आपके लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट चलो, सवाल आपके पास में सम जेड आर एफ ऑल जी आर जेड, तो सम जेड आर एफ ऑल जी आर जेड, ये जी हमारे पास में है। तो निष्कर्ष की हम लोग बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। किलर आर्गुमेंट, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, गलत हो गया। नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, गलत हो गया। नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता, गलत हो गया, ठीक है। तो कुछ सोचना ही नहीं था, यहाँ पे सीधा सीधा किलर जो आर्गुमेंट आपके पास में है उससे आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ये सारे रिसेंट ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। जिस तरह के सवाल, जैसे चारों मॉक के अंदर जो अब तक ये 5वां मॉक है आपका, और 5वां मॉक के अंदर हर एक वेरिएशन मैंने सिलॉक का रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक वैरायटी आपकी कवर हो जाए। कैसा भी सवाल एग्जाम में पूछा जाए आप उसको नहीं छोड़ोगे। किलर आर्गुमेंट का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किलर आर्गुमेंट धीरे धीरे आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे तब, और जब किलर आर्गुमेंट से क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तो कुछ एक सेकंड में साफ है सूखड़ा सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो mn को आकृति पर रखने पर बनेगा। सबसे पहले n की आकृति हमारे पास बनेगी, n की सब में बना रखी है। अगला o है, इसने c दे दिया, हमने कहा तुम चलो
अगला देखो, अगला आई है, इसने टी दे दिया, हमने कहा चलो, इसने टी दे दिया, हमने कहा चलो, बचा हमारे पास बी। यहां सिल्वर रूल का पॉइंट आपके पास में लगता है, मिरर के लेफ्ट में कोई चीज सेकंड है तो राइट में सेकंड दिखेगी, मिरर के लेफ्ट में थर्ड है, राइट में थर्ड आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर होता है, जिस सिल्वर रूल के पॉइंट से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। एक आध सिल्वर रूल है, टॉपिक साफ। इतने जबरदस्त रूल्स आपको मैंने आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में है, मिरर के ऊपर जो है कुछ कुछ शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट को देखने को मिले। ठीक है, देखो ये हमारे पास में है, इसमें आप देखो मिरर के पास स्टार है तो इधर भी स्टार दिखेगा, यहाँ स्टार है, स्टार है, स्टार है, यहाँ भी स्टार है। ठीक है, ट्राइंगल इस तरफ फेसिंग हमारे पास में होगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ उल्टा है, हटाओ, यहाँ है। ठीक है, और देखो ये ऊपर ब्लैक है, ये नीचे ब्लैक कर दिया, हटाओ, ऊपर ब्लैक है, ऊपर ब्लैक, ऊपर ब्लैक है। ठीक है, एरो की बात करें, एरो मिरर की तरफ पॉइंटिंग है तो इधर वाला भी मिरर की तरफ पॉइंटिंग होगा, यहां नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपके पास में बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में है एम्बेडेड फिगर जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, जैसा कि आज के मॉर्निंग शिफ्ट जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है आपके 20 तारीख के, जिनमें भी देखने को मिला है। यहां देखिए, ये आपके पास में डायग्राम है। ठीक है, तो अब देखो ये डायग्राम जो है किसके अंदर अंतर्निहित आपके पास में होगा, यहाँ पे ऐसी आकृति कौन सी आपके पास में, तो ये जो क्रॉस नुमा आकृति बन रही है, 2 ट्राइंगल एक ही बेस से। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल हमारे पास एक ही बेस से यहां पर बनेंगे, तो ये देखो एक ट्राइंगल तो ये हमारे पास बना, एक ट्राइंगल ये हमारे पास में बना, कौन से विकल्प में, बी ऑप्शन के अंदर। ऐसे बेस के साथ 2 ट्राइंगल आपके पास बाकी विकल्पों में नहीं है यहां पर। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में यहां पर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। लेटर्स के घूर्णन के ऊपर या 9 पॉइंट रोटेशन, 9 पॉइंट रोटेशन के ऊपर भी बहुत सारे शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर 9 अलग अलग स्थानों पे लेटर्स आपको दे रखे हैं, उनमें एकांतर लॉजिक आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये सवाल है, इसके अंदर ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जिसके अंदर लेटर्स रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो एफ से आ रहा है आपके पास में आई, तो आप कहोगे प्लस का 3, जी से आ रहा है जे, तो प्लस का 3 है। अगला देखो +3 करोगे तो ये हो जाएगा m, ये +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। ठीक है, तो एम एल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे पास नहीं है, इसी के आधार पे हम आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। फिर प्लस का 3 करोगे p आएगा, इधर प्लस का 3 करोगे o आएगा, तो आंसर हमने केवल और केवल जो लेटर्स हैं उनके रोटेशन से यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, बीच वाली आकृति भी रोटेट होती हुई हमारे पास चल रही है। अगला चलो, नेक्स्ट हमारे पास में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपके पास क्या आएगा, फिगर सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं आपको। आज भी जो दोनों शिफ्ट हैं फिगर सीरीज का क्वेश्चन आया है, और फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारे पास में गया, ओ की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास चला गया, ये आ गया इस जगह पे, ये तीनों रोटेट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो भी आकृति यहां पर होगी वही डार्क है हर जगह। ठीक है, अगली बार ये इधर गया, ये इधर गया, और ये आकृति इधर चली गई, अगली बार ये, नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास में होगा सर्कल डार्क, ये इधर, ये ट्राइंगल। तो ये हमारे पास में कौन से विकल्प में दे रखा है, यहाँ नहीं है ट्राइंगल, और ये करेक्ट है हमारे पास, यहाँ बीच में ट्राइंगल और ये बीच में ट्राइंगल और ये। अच्छा, इन दोनों में देखो m और n का अंतर है, तो m और n में क्या चल रहा है ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या चला, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे तो ये m आएगा, j है, j में +3 करने पर m आएगा। m कौन से विकल्प में है, ये आपको दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, सबको बता दो 5 मॉक्स मैं आपको करवा चुका हूं बेस्ड ऑन अभी जो रिसेंटली प्री 2023 के पेपर आप लोगों के कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बलराम सर रीजनिंग को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ में। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल के ऊपर। दैट्स इट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर,